महापुरुषों ने कहा कि अस्तित्व में जितना भी है, पूरे अस्तित्व में उतना हम सोच भी नहीं पाते, और जितना हम सोच पाते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, परमाणु बम, एटम बम, उतना देख नहीं पाते। और जितना देख लेते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना कर जाते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए पैदा किए, तमाम संपत्तियां बनाई, तो जितना कर जाते हैं उतना भोग नहीं पाते। और भोगने से जो बचा रह जाता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। और यही जो प्रारब्ध है, यही बार बार आपके जन्म लेने का कारण है। और इसी प्रारब्ध को नष्ट करना है। इसी प्रारब्ध में इच्छाएं हैं और इसी प्रारब्ध में स्मृतियां हैं जो आपके चित्त में निवास करती हैं, आपके कारण शरीर में निवास करती हैं। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, अभी तो दिखता है कि शरीर है बस। अब शरीर को ध्यान से देखने जाएंगे तो सबसे अंदर आत्मा, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है, खोल, एक दूसरा खोल है, जैसे बक्सा, उसके ऊपर बड़ा बक्सा, छोटा बक्सा बंद हो गया उसके अंदर, फिर तीसरा बक्सा एक बड़े बक्से के अंदर बंद हो गया, 3 बक्से ऐसे। तो सबसे अंदर क्या है? आत्मा। उसका ऊपरी खोल वो कारण शरीर है, और उसके ऊपर जो खोल चढ़ा हुआ दूसरा, उसे बोला सूक्ष्म शरीर, और सबसे आखिरी में ये स्थूल शरीर है। तो जब आपका स्थूल शरीर बीमार होता है तो किससे ठीक करते हो आप? दवा से। लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर बीमार हो जाए तब क्या करोगे? तो वो ठीक होता है आपके पूजा पाठ से। आप पूजा पाठ करते हो, प्रार्थना से, पूजा से, इससे स्वस्थ होता है। लेकिन अब अगर आपका कारण शरीर बीमार हो जाए तब क्या करोगे? उसे कैसे ठीक करोगे? बिल्कुल अलग है वो ठीक होता है उस परम ऊर्जा से, जहां से है आत्मा, उस परमात्मा से टूट के इन शरीरों में बटी हुई है, सब जगह फैली हुई है, उसी का प्रकाश है। तो वो ध्यान से, साधना से, ज्ञान से आपका कारण शरीर स्वस्थ होता है। उस कारण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये दीक्षा है। सूक्ष्म शरीर को ठीक करने के लिए आपके पास व्यवस्था है, पूजा पाठ, बाबा को प्रणाम किया, मां को किया, टन हो गए। लेकिन कारण शरीर को ठीक करने के लिए आपको ही जीना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। कार्य और करण का सिद्धांत है। करण का मतलब साधन, कार्य और उसके द्वारा लिए जाना साधन उपयोग में। तो कार्य और करण का जो सिद्धांत है, इसको समझने के लिए गुरु दीक्षा है। इससे आप ये समझ पाते हो कि हमारा जो कारण शरीर, अभी यहां क्या होता है, आपके ही कारण शरीर को दुरुस्त करते हैं बाबा, मां। वो गड़बड़ है, वो ठीक किया तो सूक्ष्म अपने आप ठीक हो गया, और सूक्ष्म ठीक हुआ तो स्थूल अपने आप ठीक हो गया। यही होता है, यही आपने अनुभव ये किया है। तो कारण शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। कारण शरीर केवल एक तत्व से बना है, उसे कहते हैं आकाश तत्व। जो 5 तत्व बताए गए, अग्नि, वायु, पहले आकाश, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर जल, फिर पृथ्वी, ऐसे 5 तत्व बताए गए। अंगूठा जो है से लेकर के छूनिया तक 5 तत्व इसी में गिना दिए महापुरुषों ने, और सबके प्रतीक भी हैं ये। तो आकाश तत्व से क्या है? कारण शरीर केवल आकाश तत्व से बना हुआ है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो 3 तत्वों से बना है आपके। वो कौन से? आकाश,
अग्नि और वायु। और जो स्थूल शरीर है बाकी 5 तत्व से बना है पूरे से। इसी सूक्ष्म में पृथ्वी और जल और जोड़ दीजिए, 5 तत्व हो गए, पूरा शरीर बना है। जब ये शरीर छूटेगा तो 3 तत्व रह जाएंगे, 5 की जगह 3 रह जाएंगे, आकाश, अग्नि और वायु। तो जो कारण शरीर है वो 3 गुणों से निर्मित है, आकाश तत्व से और 3 गुण से। 3 गुण कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। 3 गुण बताए गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से मिलकर के आपका कारण शरीर बनता है। विज्ञान उसे मानता ही नहीं, वो तो सूक्ष्म में नहीं मानता, कारण तो बहुत बड़ी बात है। और जो आपका सूक्ष्म शरीर है ये 19 तत्वों से बनता है। 19 तत्व कौन कौन? 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां जो जीवन का हिस्सा है, जीवन में आपके हैं। 5 आपकी कर्मेंद्रियां जो आपके शरीर का हिस्सा है। 5 महाभूत जो गिनाए हमने भी आपको, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कितने हो गए? 15। और 4 हो गए उसके अंतः चतुष्टय। अंतः चतुष्टय माने 4 चीजें। क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये वो वाला अहंकार ईगो वाला नहीं है, ये अहंकार जरा डिफरेंट टाइप का है, कभी चर्चा होगी। तो 4 तो हो गए अंतः चतुष्टय। अब कितने हो गए? 19। और 5 हो गई इनकी तन्मात्राएं। कौन सी? शब्द, रस, रूप, स्पर्श और गंध। तो 24 तत्व से ये पूरा ढांचा बना। और पूरी सृष्टि इन 24 तत्वों में 3 मिला दीजिए गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कितने हो गए? 27। तो इन 27 तत्वों से मिलकर के पूरी सृष्टि बनी। ये व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था आप ध्यान साधना से भी समझ सकते हैं, इस व्यवस्था को आप तंत्र की साधना से भी समझ सकते हैं, वैदिक ढंग से भी समझ सकते हैं। इसको हर ढंग से समझा जा सकता है। बहुत उपाय बताए हमारे महापुरुषों ने, जो आपको सरल लगे। शिव ने पूरी 114 विधियां रखी, 112 विधियां लोग कहते हैं, 2 विधि मानव के लिए नहीं है। वो मनुष्य शरीर छूटने के बाद है, यानी कि इच्छा विचार आशा शून्य हो जाने के बाद है। तो शिव की जो विधियां हैं, ये शिव के द्वारा दिया गया विज्ञान है, ये तकनीक नहीं है, ये विज्ञान है। जो शिव ने विधियां दी, 112 विधियां आपको, ये विज्ञान है पूरा का पूरा। तकनीक सप्त ऋषियों ने निर्मित की। उस तकनीक से आपको ध्यान करना है। और इन 114 विधियां हैं कुल मिला के टोटल, इनसे बाहर कोई विधि नहीं है ध्यान की जो शिव ने दी। पार्वती जी ने कहा भी, जब सप्तऋषियों को वो सूचना दे रहे थे शिव जी कि ये विधियां हैं, ये विज्ञान है, और इसके अनुसार आपको अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तकनीक निर्मित करनी है, उसको आगे बढ़ाना है। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु इससे भी ज्यादा है कुछ और। तो शिव जी ने कहा कि तुम जरा शांत रहो। तो बीच फिर बोली 2-3 बार वो। तो उन्होंने कहा ठीक, अगर ज्यादा है तो ढूंढ के बताओ सभी ब्रह्मांडों में। पार्वती जी लौटी तो सप्तऋषियों को ज्ञान जो दे रहे थे वो, तो चुपचाप पार्वती चुपचाप एक किनारे बैठ गई। ऐसे बैठ गई, शिव जी समझ गए कुछ नहीं मिला इन्हें।
उसमें आ गई बिल्कुल, अरे यार हम क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं इधर आओ, इधर बैठो, कुछ मिला? कहा नहीं, इनके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको उन्हीं विधियों में से निकलना है, उन्हीं विधियों में से आगे बढ़ना है।